प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 12 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। आज आपको हम अनसॉल्व पेपर के कुछ क्वेश्चन बताने चल रहे हैं जो कि आपको 5 नंबर में पूछे गए प्रश्न है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और इस चैप्टर से 5 नंबर में आपको न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए पूछा ही पूछा जाता है। आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें आप बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जुबान पर इनके सूत्र रट जाएंगे और आप इनको प्रॉपर ढंग से हल कर पाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पर देखिए 5 अंक का यह क्वेश्चन है और 2023 में पूछा गया था। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है रेखाओं वेक्टर आर यहाँ पर दिया गया आई प्लस 2 प्लस के और प्लस लेमडा आई माइनस जे प्लस के यहाँ पर लिया गया है। ये सब यूनिट वेक्टर हैं। अब इन्हीं में से क्या करना है, इनके बीच की हमें क्या करना है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो इनको कैसे हम ज्ञात करते हैं, चलिए यहाँ पर पहले हम लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले लिख लिया जाए, इसको हल करेंगे। यहाँ पर हल किया जाए। हल करने के लिए इसमें क्या करना होता है, जो आपको दिए गए हैं यहाँ पर जो सदिश दिए गए हैं उनको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। जो है यहाँ पर पहले लिखेंगे, इसको लिख लिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ वेक्टर आर बराबर यहाँ पर दिया गया है आई यहाँ प्लस 2 यूनिट वेक्टर आई, यहाँ पर यूनिट वेक्टर 2j और प्लस यहाँ पर के, यहाँ कैप लगाया गया है। यहाँ पर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप और यहाँ पर प्लस लेमडा, यहाँ पर लेमडा, यहाँ पर आई कैप माइनस जे कैप और प्लस यहाँ पर के कैप। इस प्रकार से इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसी प्रकार से इसको भी लिख लिया जाए तो यहाँ भी लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ वेक्टर आर बराबर यहाँ पर 2i कैप माइनस 2j कैप और माइनस के कैप, इस प्रकार से लिखेंगे और प्लस हो जाएगा यहाँ पर म्यू दिया गया है और यहाँ पर लिखेंगे 2i कैप प्लस यहाँ पर j कैप और प्लस यहाँ पर 2k कैप। इस प्रकार से इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसको हम प्यारे बच्चों आपको बहुत ही प्रॉपर ढंग से बताएंगे। इसी प्रकार से आपको कॉपी में लिखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा। यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की हमें तुलना कर लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 की तुलना यहाँ पर लिखेंगे। वेक्टर r1 बराबर यहाँ पर वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1 तथा वेक्टर r2 बराबर यहाँ पर वेक्टर a2 और प्लस हो जाएगा म्यू और वेक्टर b2 से करने पर इसकी हम तुलना करेंगे। समीकरण 1 और 2 की हम तुलना करेंगे कि इससे वेक्टर r1 बराबर वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1 तथा वेक्टर r2 बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू टाइम्स वेक्टर b2 से तुलना करेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से मिलेगा, हमें प्राप्त होगा वेक्टर a1 बराबर मिल जाएगा हमें यहाँ पर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, इस प्रकार से मिलेगा। और b1 क्या मिलेगा, वेक्टर b1 बराबर क्या मिल जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। और यहाँ पर दूसरे वाले में क्या मिल जाएगा, वेक्टर a2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप, इस प्रकार से हमें यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर वेक्टर b2 बराबर क्या मिल जाएगा, इसको लिख लिया जाए तो यहाँ पर इसको लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा 2i कैप और प्लस क्या हो जाएगा j कैप
प्लस हो जाएगा 2k कैप। इस प्रकार से हम इसकी तुलना करके हमने क्या किया, A1 वेक्टर A1 वेक्टर A2 वेक्टर B2 और वेक्टर B1 का मान निकाल लिया। अब हमें क्या करना होगा, देखिए इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूले के आधार पर ही हमको निकालना होगा। तो क्या निकालेंगे, यहाँ से हम वेक्टर इसको निकाला जाएगा वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 निकाला जाएगा। अब यहाँ पर निकाल लिया जाए तो इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा, यहाँ पर क्या है 2i कैप है, यहाँ माइनस क्या होगा i कैप होगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2i में से क्या करेंगे, एक i को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, i क्यों मिलेगा, तो यहाँ पर i कैप मिल गया, i कैप मिल गया। और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, समान चिन्ह रहेगा तो जुड़ जाएगा। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 4j कैप मिल जाएगा। यहाँ पर माइनस है, फिर माइनस घटाएंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा, दोनों माइनस में हो जाएंगे तो क्या होंगे, समान चिन्ह रहेगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 2k कैप मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस 2k कैप मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इसके लिए हमें करना होगा B1 वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 निकालेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहीं पर निकाल देते हैं, वेक्टर B1 यहाँ पर लिखते हैं, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 ये निकालना होगा। तो इसको निकालेंगे हम यहाँ पर वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। तो इसके निकालने का तरीका क्या है, सारणिक बनाएंगे। एक हमें क्या करना होगा, एक सारणिक बनाना होगा, सारणिक बनाएंगे, उसके बाद यूनिट वेक्टर सबको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, i कैप, यहाँ पर j कैप और यहाँ पर k कैप। इस प्रकार से सारणिक में हमें क्या करना होगा, इसको लिखना होगा। अब इसके कोफिशिएंट लिखेंगे, यहाँ पर इसके क्या गुणांक लिखेंगे। यहाँ पर इसका गुणांक क्या होगा, यहाँ i का गुणांक क्या होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और इसका क्या होगा माइनस 1 होगा, इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर इसका गुणांक। इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर क्या है 2, यहाँ 2 लिख दिया जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 1 होगा इसका कोफिशिएंट, इसका क्या होगा 2 मिल जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। अब इसको हल कर लिया जाएगा, इसको क्या करेंगे हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, इसको यहाँ पर i इसको पसार करेंगे, इसका हम क्या करेंगे पसार करेंगे, R1 के सापेक्ष क्या करेंगे पसार कर दिया जाए तो i। अब यहाँ से इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसका गुणा इसमें किया जाएगा, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, क्या मिल जाएगा -2 यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद माइनस क्या, इसका गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा इसका। इस प्रकार से हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे, माइनस 1 का 2 में गुणा कर दिए तो -2 मिल गया और फिर माइनस लगाएंगे, ऑलरेडी माइनस होता ही है तो माइनस क्या होगा 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस पर आ जाएंगे तो माइनस लिखेंगे जे कैप लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर इससे जिस एलिमेंट को लिया जाता है उसके संबंधित रो तथा कॉलम को हम क्या करते हैं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर इसके ये वाला ले रहे हैं तो इसके संबंधित रो और कॉलम को छोड़ेंगे, इसका गुणा इसमें कर दिए तो क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। 1 का 2 में गुणा करो 2 मिल जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो हमको यहाँ पर 2 मिल जाएगा। यहाँ पर इसका गुणा हम इसमें किए तो 2 मिल गया, इसमें गुणा करेंगे तो -2 मिल जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस के कैप मिलेगा। अब यहाँ पर के को ले रहे हैं तो इससे संबंधित रो तथा कॉलम को छोड़ेंगे तो एक का गुणा करेंगे 1 में गुणा करो तो क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे -2 तो यहाँ पर माइनस, चूंकि ऑलरेडी माइनस होता ही है, ये -2 आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस लिख देंगे, यहाँ पर 2 मिल जाएगा, यहाँ पर 2 मिल जाएगा। इस प्रकार से इसको आगे हल कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर -2 और -1 क्या होगा -3 मिल जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे -3 i कैप मिल जाएगा और यहाँ पर क्या होगा 0 मिल जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 मिल जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे -0 यहाँ पर जे कैप और उसके बाद यहाँ पर प्लस क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 और 1 क्या होगा 3 मिल जाएगा तो 3 के कैप मिल जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या मिल गया वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, ये हमें मिल गया वेक्टर B1 क्रॉस B2। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना होगा, इसका सूत्र होता है, क्या होता है न्यूनतम दूरी, न्यूनतम क्या लिखेंगे न्यूनतम दूरी
तो डी बराबर क्या होता है, इसका सूत्र होता है मॉड में लिखेंगे यहाँ पर वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 और यहाँ पर डॉट रहेगा B1 क्रॉस B2, वेक्टर B1 क्रॉस B2 और यहाँ पर इसी का मॉड लिया जाए, इसका मॉड यहाँ पर मॉड में आ जाएगा वेक्टर B1 और क्रॉस हो जाएगा वेक्टर B2। ये फार्मूला होता है, इस प्रकार से इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर मॉड निकाल लीजिए, क्योंकि हमें मॉड की आवश्यकता पड़ेगी, तो मॉड निकाल लीजिए और साथ में इसका मॉड निकाल लिया जाए। यहाँ पर मॉड में वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कड़ी में मॉड निकालेंगे क्या, सबके कोफिशिएंट को भर करके जोड़ेंगे कड़ी में लगा करके। इसका क्या होगा 3 तरीका 9 मिलेगा और इसका क्या होगा 0 और यहाँ पर क्या मिल जाएगा 3 तरीका 9, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा कड़ी में 18 मिल जाएगा। अब ये कड़ी में 18 और बराबर क्या मिल जाएगा 3 और रूट में 2, 3 रूट में 2 मिल जाएगा। अभी हमने एक चीज नहीं निकाला है, क्या वेक्टर यहाँ पर ये वाला डॉट प्रोडक्ट अभी नहीं निकाले हैं, उसको भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर निकाल लेंगे, यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, इधर से दिखाई देगा, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट यहाँ पर क्या है, डॉट क्या मिल जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे B1 वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 यहाँ पर। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हम निकालेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट निकालेंगे। देखिए यहाँ है आपका -3, यहाँ पर क्या है I है, यहाँ पर क्या है -3i है। हम जानते हैं कि I डॉट I क्या होता है 1 होता है, J डॉट J क्या होता है 1 होता है, K डॉट K 1 होता है, लेकिन इसका I डॉट J बराबर क्या होगा 0 होता है और J डॉट I बराबर क्या ये भी 0 होता है। मतलब जो है समान रहेगा, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है, असमान रहेगा उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ समान है, यहाँ I है, यहाँ भी I है, तो I का I में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर I डॉट I क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा। इसका क्या हो जाएगा -1 सॉरी यहाँ क्या आएगा -3 आएगा, -3 आएगा। और यहाँ पर क्या है J है, J का 0 में गुणा करें तो 0 मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, ये तो -0 मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो K वाला माइनस यहाँ पर है और यहाँ पर प्लस है, प्लस गुणे माइनस क्या मिल जाएगा माइनस मिलेगा। और यहाँ पर 2 K डॉट K क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो यहाँ पर 2 का 3 में गुणा कर दो क्या मिलेगा 6, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। अब इसको हल कर लिया जाए, इसको जब हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा -9 मिलेगा, क्या मिल जाएगा -9 यहाँ पर मिल गया, हमें क्या मिल गया -9 मिल गया। अब इसके आगे अब यही मान क्या करेंगे, जो हमें इसका मिला है और इसका मिला है, यही मान करेंगे इसमें रखेंगे, ये मान क्या करेंगे इसमें रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, जब मान रखेंगे मान में लिखेंगे, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू ही, दूरी क्या होती है ऋणात्मक होगी नहीं, पॉजिटिव चाहिए इसलिए मान लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा -9 क्या मिल जाएगा, ये -9 और नीचे क्या मिल जाएगा, देखो इसका ये आया है आपका 3√3, यहाँ पर 3√3 लिख दीजिए, 3√2 है, 3√2 है तो 3√2 लिख देंगे, जो रहेगा वही लिखा जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे मार्ट लगा देंगे। अब मार्ट से क्या होगी, ये पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकलेगी, यहाँ पर ये काट दीजिए, इसको काट देंगे, तो यहाँ पर ये पहले पॉजिटिव वैल्यू करके हम बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, ये 9 आएगा बाहर, नीचे यहाँ पर 3√2 मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 से तो 3 कट जाएगा, ये 3 तरीका 9 बराबर क्या मिल जाएगा 3 अपान क्या मिल जाएगा √2, 3/√2। अब चूंकि हर का हमें क्या करना होगा, परमेकरण करना होगा, तो क्या करेंगे यहाँ पर √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, यहाँ पर √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आगे, यहाँ पर हल कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, देखिए दिखाई देगा कि नहीं, यहाँ से
दिखाई नहीं देगा आगे। तो आप क्या करेंगे, यहीं पर इसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इसके बाद यहाँ लिख देते हैं। तो आपका मिल जाएगा यहाँ पर 3 रूट में मिल जाएगा। यहाँ आपका लिखेंगे 3 रूट में 2 और बटे में क्या आ जाएगा, √2 का √2 में गुणा करेंगे तो 2 मिल जाएगा, यहाँ पर 2 मिल जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 3 रूट में 2/2 क्या होगा, इकाई। ये डी का मान हो जाएगा, ये डी का मान हो जाएगा इकाई। यही हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है 3√2/2। इस प्रकार से ये उत्तर आ जाएगा। हम आशा करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।